जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 14 अध्याय 26 से लेके 33 पद तक रहेगा। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 26 अप टू 33। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। मैं आप सभी को हमारा आज का जो विषय है वो बताना चाहूँगा। हमारा विषय आज इस प्रकार है, क्या आपकी चर्च ज़्यादा ही औपचारिक है या फिर बेहद अव्यवस्थित है? क्या आपका चर्च ज़्यादा ही औपचारिक है या फिर बेहद अव्यवस्थित? भाई और बहनों, क्या आपका चर्च मात्र रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून उसके तहत चलते हैं या फिर आपकी कलीसिया बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज है ना, अव्यवस्थित है, मन मर्जी है? मतलब कैसा है आपका चर्च? भाई और बहन, आज के अध्ययन से इस तथ्य को हम समझने जा रहे हैं। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। प्रेरित पौलुस ने कोरिन्थ मंडली को जो व्यवहारिक सलाह दी थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस दिया था, उससे आज हम क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? आज के समय के जो मंडली है, इसे हम किस तरह देख सकते हैं? इन सब बातों को हम आज समझने जा रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय हैं। इससे पहले कि जितने भी हमारे अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं वचन को पढ़कर। हमारा जो वचन था आज पढ़ने का, पहला कोरिन्थी 14 अध्याय 26 से लेकर 33 पद तक में। आप सभी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो अध्ययन होता है वो बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स होते हैं। इससे पहले हमने 25 पद तक अध्ययन किया था, आज 26 से लेकर 33 पद तक रहेगा। तो भाई और बहनों, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं आज के अध्ययन को और पढ़ते हैं हम वचन को। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा के अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों के सब कलीसिया में है। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। भाई और बहनों, यहाँ पर आज के अध्ययन में एक कलीसिया किस तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए, इन सारे बातों पर बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा यहाँ पर प्रेरित पौलुस दे रहे हैं। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं, बेशक आज के समय में कुछ बातें हमको समझ में ना आए या फिर आज के समय में कुछ चीज़ें हमको ना दिखाई दे, लेकिन शुरुआती दौर के कलीसिया में जो अन्य भाषा में बातें करना होता हो या फिर भविष्यवाणी करना हो, ये सारी चीज़ हमें प्रचुर मात्रा में दिखाई देती थी। तो भाई और बहनों, इस संबंध में हमने बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया है कि जो अन्य भाषा, ये अन्य भाषा होती है क्या, इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पिछले अध्ययन में या फिर उससे पहले के अध्ययन में हमने बताया है। अन्य भाषा हमने बाइबल में 2 प्रकार के देखे हैं। एक अन्य भाषा जो आम भाषा होती है, जो आप और हम समझ पाते हैं, और एक ऐसी अन्य भाषा होती है जो आमतौर पर हम सभी के लिए बिल्कुल अजनबी होता है या फिर हमने कभी पहले नहीं सुना होता, या हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इसके अर्थ को बताने के लिए भी हमको विशेष व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है।
तो इस तरह दो प्रकार के अन्य भाषा में बाइबल में मिलती है। इस विषय पर हमने सीखा था। हमने देखा था कि भविष्यवाणी का मतलब भविष्य के विषय में बताना नहीं है, बल्कि सत्य को उत्कृष्ट करना होता है। ये भी हमने पिछले अध्ययन में समझा था। तो भाई और बहनों, आप सभी हमारे पिछले अध्ययन को भी देख सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, अब ये सारी चीज़ मंडली में होती थी, तो इसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। प्रेरित पौलुस का बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा था। तो आइए भाई और बहनों, इसे हम विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस कुछ बहुत ही व्यवहारिक सलाह के साथ इस खंड के अंत में आ पहुंचे हैं। प्रेरित पौलुस मानते थे कि एक मसीह सभा में प्रत्येक व्यक्ति के पास एक विशेष वरदान होती है जिसे साझा किया जाना सकता है, जो कि कलीसिया को मजबूत बनाने में बेहद मदद भी करती है। भाई और बहनों, ये बातें बिल्कुल सत्य है। इनफैक्ट आज के समय में भी परमेश्वर ने कलीसिया में हर एक वो जन को एक विशेष उपहार दी है। अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत लोग इस उपहार को महसूस नहीं कर पाते हैं, इसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हमें लगता है कि उपहार का मतलब अन्य भाषा बोलना, चंगाई करना, भविष्यवाणी करना, है ना, ये सारे विशेष कुछ ऐसे चीज को मात्र हम विशेष उपहार के रूप में लेते हैं। लेकिन दरअसल देखा जाए तो जो उपहार होते हैं, वो हर एक व्यक्ति में जो गुण होता है, वो गुण परमेश्वर का वो उपहार होता है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए थी। भाई और बहनों, ये अलग विषय है, इस पर हम फिर से कभी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य, हर कलीसिया में, हर मंडली में परमेश्वर अपने जन को एक विशेष उपहार देती है। और उस समय भी हम देख सकते हैं कुरिन्थ के मंडली में विश्वासी जन लोगों को ये उपहार दी गई थी। लेकिन प्रेरित पौलुस को ये पता चला कि कुरिन्थ के मसीही विश्वासियों की आराधना में बिल्कुल वो अव्यवस्थित थे। लोग अपने अपने वरदान को दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना भाई और बहनों, एक प्रकार से आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चल रहा था। हर कोई एक दूसरे से आगे दिखना चाहता था। हर किसी को लगता था कि उसके पास सबसे बड़ा उपहार है, सबसे काबिल व्यक्ति है, सबसे परमेश्वर के करीब, सबसे ज्यादा परमेश्वर को जानने वाला, सबसे महान बनना चाहते थे। तो प्रतिस्पर्धा आपस में ये दिखाई दे रही थी। ये बातें प्रेरित पौलुस को यहाँ पर पता चला। और इस तरह से उस समय की कोरिन्थ के मंडली में विश्वासियों को बीच में आपस में आगे निकलने की होड़ मची हुई थी। इस तरह वहाँ पर बहुत शोरगुल होता था, लेकिन सही तरीके से परमेश्वर की आराधना नहीं हो रही थी। भाई और बहनों, हमें याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर शांति और व्यवस्था को पसंद करते हैं। 33 पद में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है ना, आज के वचन में भी। पहला कोरिन्थी 14 अध्याय 33 पद में क्या लिखा है भाई और बहनों यहाँ पर? क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में हो। भाई और बहनों, अनफॉर्चुनेटली ये बातें आज लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आजकल के कलीसिया में क्या चल रहा है? गड़बड़ी, शोरगुल, बिल्कुल धूम मचा के रखा है ना। कुत्ते लड़ते झगड़ते, मतलब इस तरह का व्यवहार। और स्टेज में कुछ ऐसा मतलब चल रहा है कि एक तरफ से देखे तो रॉक कंसर्ट ना, एक रॉक कंसर्ट चल रहा है, उसी तरह आप लोगों को नजर में आता है। तो भाई और बहनों, ये स्थिति है आज कलीसिया में। चलिए इस पर भी हम कभी दिन चर्चा करेंगे। तो भाई और बहन, इसके अलावा सभाएं बहुत अधिक लंबी चल रही थी। उस जमाने में जो कलीसिया होती थी, उसकी जो सेवकाएं होती थी, बहुत ही लंबी चल रही थी। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर 3 समूह को सलाह देते हैं। मतलब वहां पर कलीसिया में ऐसे 3 प्रकार के लोग पाया जाते थे, उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पहला तो जो लोग अन्य भाषा में बोलते थे, जैसे कि 27 और 28 पद में यहाँ पर इसे हम पढ़ लेते हैं। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। ऐसे लोगों की संख्या भाई और बहनों सीमित होनी चाहिए। उन्हें एक एक करके बोलना चाहिए। यदि उनके कहे शब्दों को समझाने वाला कोई ना हो तो उन्हें चुप रहना चाहिए। वे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जोर से नहीं बोलना चाहिए। भाई और बहनों, ये बातें बिल्कुल व्यवहारिक है।
हमने जैसे पहले भी बताया और हमने पिछले अध्ययन में भी इन सारी बातों को स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि अन्य भाषा, ऐसे दो प्रकार के अन्य भाषा हमें बाइबल में मिलती है। एक अन्य भाषा होती है जो हमें प्रेरित के काम में मिलती है, जो ऐसी अन्य भाषा होती है जो आमतौर पर हम सब समझ पाते हैं। कहने का तात्पर्य हमारी मातृभाषा में होते हैं, जिसे अलग अलग भाषा बोलने को आता है और उन भाषा के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और एक ऐसी भाषा होती है जिसे स्वर्गीय भाषा भी कहा जाता है या फिर स्वर्गदूतों की भाषा भी कहा जाता है, जो आमतौर पर कोई लोग नहीं समझ पाते हैं। उसे समझाने के लिए भी किसी विशेष जन को उपहार मिला होता है। वही व्यक्ति वो क्या कह रहा है उसके मतलब को बता पाते हैं। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य कलीसिया में अन्य भाषा में कोई बोले तो उसके अर्थ को भी बताने वाला वहां पर उपस्थित होना चाहिए, अन्यथा उनका अन्य भाषा बोलना बेमतलब बेमायने होगी, क्योंकि किसी को इससे समझ में नहीं आएगी। ऐसे में उस भाई को, उस बहन को चुप रहना या फिर अपने मन में प्रार्थना करने की जरूरत है, अथवा वो अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि आजकल इस अन्य भाषा के नाम पर बहुत गड़बड़ हो रही है भाई और बहनों। आमतौर पर ज़्यादातर झूठे लोग, दिखावा करने वाले लोग, है ना, शैतान के द्वारा प्रयोग किया गया लोग इसकी नकल करके विश्वासियों को भरमाने के लिए प्रयास चल रहा है। इन बातों को भी ख्याल रखें। और ऐसे लोग व्यक्तिगत प्रार्थना में अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं वहीं पर वो अन्य भाषा बोलते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए, है ना। अगर वो सच्चा होते तो अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी वो अन्य भाषा में बोला करते थे। ये भी एक चिन्ह है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा व्यक्ति वास्तव में पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अन्य भाषा का वरदान मिला है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से सेवकाई चलानी चाहिए। आगे 29 से लेके 32 पद तक में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा परमेश्वर के वश में है। ओके, आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर हम 29 और 30 पद में जो भविष्यवाणी के संदेश देते हैं उनसे संबंधित है। भविष्यवाणी भाई और बहनों, हम जैसे यहाँ पर देख पाते हैं, भविष्यवाणी करने वाले की संख्या भी सीमित होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। उन्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरे को भी बोलने का अवसर देना चाहिए। जब एक व्यक्ति बोल चुका हो तो दूसरे को बोलने देना चाहिए। यदि सभी क्रम से बोलेंगे तो हर कोई लाभान्वित होगा, लेकिन मसीह विश्वासियों को हर संदेश को ध्यान से सुनना चाहिए और जांचना चाहिए कि वो सत्य है या नहीं। भाई और बहनों, कलीसिया में हर कोई खड़ा होना चाहता है, हर कोई कुछ कहना चाहता है, लेकिन हर बातें व्यवहारिक ना हो और हर बातें सत्य ना हो, इसकी परख भी हमें होनी चाहिए। और इसको परखने वाले को भी मतलब एक उपहार मिला हुआ व्यक्ति होते हैं। कलीसिया में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें ये उपहार मिला होता है कि वो परख सकते हैं कि कौन व्यक्ति परमेश्वर की ओर से व्यवहारिक सत्य वचन को बोल रहे हैं या नहीं, है ना। तो ऐसे लोग भी होते हैं। एनीवे, भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस इस भाग के अंत में कुछ बहुत व्यवहारिक सलाह देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जिसके पास कोई विशेष आत्मिक वरदान हो उसे उसका उपयोग करने का पूरा अवसर उसे मिले, लेकिन साथ ही वो यह भी चाहते हैं कि चर्च की सभा अव्यवस्थित ना हो या फिर किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना हो, यानी कि आपस में कंपटीशन ना हो। भाई और बहनों, ये बहुत दुख की बात है ना। हम इंसान भ्रष्ट इंसान होने के वजह से उस जमाने में भी ये सब चीज़ हमको दिखाई पड़ता था, आज के समय में भी हमको दिखाई पड़ता है। चर्च के अंदर आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं आपस में, है ना। कितनी दुख की बात है। मिलकर प्रभु की महिमा करने के जगह में वो आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं। एक बहन गीत गा रही है तो दूसरे को भी गाना है, एक भाई वचन बोल रहा है तो दूसरे को भी बोलना है ना। मतलब
उसका कोशिश होता है कि आपसे मैं बेहतर कर पाता हूँ, आपसे मुझे बेहतर करना है ना। तो ये परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी बड़ाई के लिए कर रहे हैं, अपने आप को महान ऊंचा बनाने को चाहते हैं। ये तो भ्रष्ट स्वभाव है ना, ये पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं है भाई और बहनों, ये भ्रष्ट स्वभाव है। जो उपहार परमेश्वर ने आपको दिया है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए थी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, या आप खुद के लिए प्रयोग कर रहे हो। यही कारण तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं ना कि आप सभी को व्यवस्थित होना चाहिए। अन्य भाषा के वरदान का उपयोग केवल 2 या 3 लोग ही करें, और वह भी तभी जब कोई उसे समझने वाला या अनुवाद करने वाला हो। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है कि सभी के पास शक्ति को बताने का वरदान हो सकता है, लेकिन एक समय में केवल 2 या 3 ही इसे साझा करे। लेकिन किसी को लगे कि उसे परमेश्वर से एक विशेष संदेश मिला हो, तो जो बोल रहा है उसे रुककर उस व्यक्ति को बोलने का मौका देना चाहिए, या फिर जो बोल रहा है उसे यह नहीं कहना चाहिए कि वो प्रेरणा के कारण रुक नहीं सकता, क्योंकि प्रचारक को अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखना चाहिए। भाई और बहनों, हमें यहाँ कुछ बातों को समझना होगा। मसीह के स्वभाव में स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन अव्यवस्थित नहीं। ये बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। मसीह के स्वभाव में, है ना, मसीह की सभा में बिल्कुल स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर किसी के लिए अवसर मिलना चाहिए, लेकिन अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, जिससे गड़बड़ी होगी और आखिरकार सब कोई बोलेंगे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सब कोई बोलेंगे लेकिन कोई भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर जो शांति का ईश्वर है, उसकी आराधना शांति में ही होनी चाहिए। भाई और बहनों, ये बातें बहुत ही व्यवहारिक है। और भाई और बहनों, हम अन्य भाषा, जो अन्य भाषा के नाम पर खड़े होते हैं ना, उन्हें भी हम इसी तरह परख सकते हैं। खास करके अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा की ओर से होते हैं ना, वो अपने आप को काबू में रख पाते हैं। जब उसे रोकना हो तो वो रोक सकते हैं, अनियंत्रित नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आप कुछ भी करो, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, किसके ऊपर गिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको पता नहीं, उसके बदन के कपड़े खुल गए हैं, वो कहाँ गिर गए हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोशिश किया जाता है, वो रुक नहीं पा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं होते हैं। ऐसे हड़बड़ी, ऐसा गड़बड़ नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा सभ्य होते हैं। जब वो पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बोलते हैं तो भाई और बहनों, वो सलीके से बोलते हैं। और अगर ऐसा लगे कि उसके अर्थ बताने वाला ना हो, तो वो अपने आप को काबू कर सकते हैं, और वो अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी, अकेले में भी, कमरे के अंदर बंद हो, तब भी अन्य भाषा के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं। लेकिन जो ये दिखावा करते हैं ना, जो झूठ होते हैं, वे लोगों के सामने मात्र करते हैं, उछलते कूदते हैं और ऐसे हो जाते हैं कि उसे रोक भी नहीं पाते हैं। ये भी एक फर्क करने के मतलब तरीके हैं कि वास्तव में ये पवित्र आत्मा की ओर से हैं या फिर ये बनावटी है। भाई और बहनों, इस पत्र का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बताता है कि प्रारंभिक चर्च की आराधना कैसी होती थी। इस भाग से 2 बड़े प्रश्न सामने आती है, जिस पर विचार किया जा सकता है। भाई और बहनों, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई और बहनों, मेरे साथ बने रहिएगा। पहले तो, क्या शुरुआती दौर की कलीसिया में कोई पेशेवर सेवकाई होती थी? आई मीन प्रोफेशनल मिनिस्ट्री, पेशेवर सेवकाई, प्रोफेशनल मिनिस्ट्री। जैसे आज के समय में प्रोफेशनल मिनिस्टर्स हमारे होते हैं, विशेष करके पास्टर्स, है ना। जो पास्टर्स होते हैं वो पेड होते हैं, है ना। वो फुल टाइम, वो हमेशा के लिए प्रभु की सेवा करने के लिए ऑर्डिन किया जाता है, डेडिकेटेड होते हैं, और वो जो काम करते हैं उसके लिए उन्हें मतलब अपने जीविका चलाने के लिए भी उन्हें सपोर्ट दिया जाता है ना। इसका फ़ायदा बहुत है भाई और बहनों, लेकिन इसका डिमेरिट्स भी होते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे भाई और बहनों। तो एनीवे, जैसे कि आज के समय में जो प्रोफेशनल मिनिस्ट्री बोलते हैं, पेशेवर सेवकाई, जैसे कि पास्टर कहे या फिर एवेंजलिस्ट होते हैं, सुसमाचार प्रचारक, है ना, और बहुत सारे ऐसे सेवक लोग होते हैं, है ना। बड़े बड़े आपके जो मिशन होते हैं, बड़े बड़े मिशन में बहुत सारे
ऐसे सेवक लोग होते हैं। इनफैक्ट टीचर्स लोग भी कहें, है ना, टीचर्स लोग, हेल्थ सेक्टर में जो हेल्थ वर्कर लोग होते हैं, है ना, मिशन में जो काम करते हैं, तो अपने अलग अलग जो कौशल के द्वारा वो प्रभु की सेवा करते हैं, प्रोफेशनल मिनिस्ट्री, है ना। तो आज के समय में जो होते हैं विशेष करके पास्टर्स या फिर एवेंजलिस्ट लोग, क्या ये सब या इसी प्रकार के कुछ सिस्टम शुरुआती दौर की कलीसिया में होते थे? भाइयों और बहनों, इसका जवाब शुरुआती कलीसिया में कोई पेशेवर प्रचारक नहीं थे, ठीक है ना। शुरुआती दौर की कलीसिया में ऐसे प्रोफेशनल मिनिस्ट्री, पेशेवर सेवकाई नहीं होती थी। सच ये है कि प्रेरितों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई प्रोफेशनल सेवकाई नहीं होती थी, ठीक है ना भाई और बहनों। उस जमाने में जो प्रेरित लोग होते थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त था, लेकिन ऐसे आज के समय में जो पेशेवर सेवकाएं होते हैं ना, ऐसे नहीं होते थे। जिसके पास आत्मिक वरदान तो थे उसे इसका उपयोग करने का पूरा अवसर भी दिया जाता था, है ना भाई और बहनों। जिसके पास आत्मिक वरदान होते थे उसे इसका उपयोग करने का पूरा अवसर मिलता था। आज की तरह ऐसा नहीं है कि रविवार के दिन में, विश्राम दिन में मात्र पास्टर ही पुलपिट में खड़ा होकर प्रवचन देंगे। आमतौर पर आज ऐसा ही होता है ना, रविवार के दिन में जो मुख्य प्रचारक होते हैं वो आमतौर पर पास्टर या विशेष तौर पर कहीं से आए हुए अतिथि या फिर प्रचारक या फिर कोई एवेंजलिस्ट, विशेष करके पास्टर ही होते हैं जो समय लेते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसे नहीं होते थे। जिनके पास विशेष वरदान होते थे तो उनको ये अवसर मिलता था, है ना, वे लोग वो समय लिया करते थे कलीसिया में सेवकाई के दौरान। तीसरी बात, क्या कलीसिया को पेशेवर सेवकाई या फिर पूर्वकालिक सेवकाई को प्रयोग में लाना सही था या सही है? मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। आज के समय में जैसे पेशेवर सेवकाई, है ना, प्रोफेशनल मिनिस्ट्री या फिर फुल टाइम मिनिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं ना, पूरा समय वो डेडिकेट करते हैं परमेश्वर की सेवा में, है ना, और उनकी जीविका चलाने के लिए मंडली उसको सपोर्ट करते हैं, है ना। तो क्या ये सब सिस्टम आज के समय में जो हैं, क्या ये सही है? भाई और बहनों, आज के समय में जब लोग बहुत व्यस्त हैं और भौतिक चीज़ों में उलझे हुए हैं, यह जरूरी है कि कुछ लोग विशेष रूप से परमेश्वर के करीब रहने के लिए समर्पित हो और परमेश्वर के सत्य मार्गदर्शन और शांति दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है, लोग बहुत ही व्यस्त है। लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए उन्हें मतलब पूरी जोर से मेहनत करना पड़ता है। उनके पास समय ही नहीं होता है कि वो सेवकाई करे, है ना। उस जमाने की तरह लोग आजकल सुबह 6 बजे से मतलब तैयारी करना शुरू करते हैं, 8:30 या 9 बजे ऑफिस या अपनी ड्यूटी में पहुंचना पड़ता है। घर लौटते लौटते 7-8 बज जाता है, थक जाते हैं, सो जाते हैं, और ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये संभव नहीं है भाई और बहनों किसी व्यक्ति के लिए कि उसमें से 4-5 घंटे समय अलग से निकालकर प्रभु की सेवा करें। तो ऐसे में हमें सेवकाई तो चलना चाहिए, है ना। तो ऐसे में हमें ये जो प्रोफेशनल मिनिस्ट्री होते हैं, जो फुल टाइम वर्कर ना, फुल टाइम मिनिस्ट्री करने वाले लोग, ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसमें एक खतरा यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति पेशेवर प्रचारक बन जाता है तो कभी कभी उसे तब भी बोलना पड़ सकता है जब उसके पास वास्तव में कहने के लिए कुछ भी न हो। भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है। देखिए, उस जमाने में क्या होता था, जिसको परमेश्वर प्रेरणा देती है ना, और प्रकाश देती है, वो अपनी बातों को पवित्र आत्मा के माध्यम से लोगों को सामने रखते थे। लेकिन आज के समय में ये विशेष समय मात्र, जैसे मैंने बताया, उपदेशक जो होते हैं, पास्टर्स या फिर कोई प्रचारक या कोई एवेंजलिस्ट, वही समय लेते हैं। तो पूरा कलीसिया उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो प्रचारक, वो पास्टर, है ना, वो एवेंजलिस्ट, अगर उसे पवित्र आत्मा की ओर से कोई प्रेरणा ना मिली हो, उसे कोई प्रकाश ना मिला हो, फिर भी उसे उपदेश तो देना पड़ेगा। तो ऐसे में उसके लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि किस तरह सत्य और तथ्य को, परमेश्वर के वचन को लोगों को सामने रखे। तो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, और ये मैं देख पा रहा हूँ आजकल
बहुत दुख की बात है, आजकल जो हमारे प्रचारक पास्टर्स लोग होते हैं वो आत्मिक ही नहीं है, तो यही कारण उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, फिर भी वो पास्टर उसे बोलने का अवसर दिया जाता है या उसी के लिए समय रखा होता है, उसे भी मजबूरन उसे खड़ा होना ही पड़ते हैं और बस नाम के लिए फॉर नेम से वो खड़ा होता है, कुछ भी बोल के चला जाता है। लोग वहाँ पर वचन सुनने के लिए समय निकाल के आते हैं, इतने बिजी शेड्यूल में भी लोग समय निकाल के कुछ आत्मिक भोजन पाने की आस में आए होते हैं, बेचारे खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। पास्टर तो खड़े हुए, एवेंजलिस्ट तो खड़े हुए पुलपिट में, उन्होंने आधे घंटे कुछ तो बोला, लेकिन क्या बोला किसी को समझ में नहीं आता, किसी को आत्मिक जीवन के लिए फायदा नहीं होता, क्योंकि वो पास्टर, वो एवेंजलिस्ट, वो भी मात्र एक नौकरी की तरह हो गया है वो आजकल, है ना। एक नौकरी मिला है और बस वो अपने नौकरी पूरा कर रहा है, यही हो गया है, वो दिल से नहीं कर रहा है। एक पास्टर था, मतलब हमारे पास्टर किसी कारणवश वो आ नहीं पाया, तो उसने किसी दूसरे पास्टर को डिप्यूट कर दिया प्रभु भोज देने के लिए। तो वो पास्टर आया, हमने भी सोचा आज तो नया पास्टर आया, कुछ सुनने को मिलेगा, दूसरे मंडली के हैं, वो आए, उन्होंने प्रभु भोज दिया, जो फॉर्मेलिटीज है वो किया, और प्रचार के नाम में, प्रभु भोज के प्रचार के नाम में जो छोटे छोटे बच्चे लोगों को जो संडे स्कूल सिखाया जाता है ना, आदम और हवा का कहानी सुनाकर चला गया। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, हम वैसे लोग हैं यहाँ पर, कितने साल के मतलब अनुभव है, हमें बहुत ही गहरी शिक्षा की आवश्यकता है, और वो पास्टर जिनका अब रिटायर होने वाला है, पूरा जीवन चल गया सेवा करते करते, उनका तो बहुत अनुभव है, उनके गहरी अनुभव को उन्हें हमसे साझा करना था, लेकिन वो जस्ट फॉर्मेलिटीज उसको दिया गया जिम्मेदारी, इसलिए उसको करना था। वो आया, पुलपिट में खड़ा हुआ, 2-4 बातें बोल के चला गया, हमारा समय बर्बाद किया, खुद का समय बर्बाद किया, सबसे बड़ी बात परमेश्वर का समय बर्बाद किया उसने। आजकल ये सब कुछ हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखता हूँ आजकल पास्टर्स लोग आते हैं, हम बोलते हैं किसको देना है इस रविवार, इस पास्टर को, उस पास्टर को, लेकिन वो जब आते हैं हम आस लगाए बैठे होते हैं कुछ तो मिलेगा, लेकिन बस वो लोग कुछ बोलना है बोल के चले जाते हैं। आत्मिकी नहीं है, मंडली आज सो चुका है ऐसे पास्टर्स के वजह से, ऐसे अगुवा लोगों की वजह से लोग भटक रहे हैं, लोग मंडली छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं, दूसरे झूठे कलीसियाओं में चले जाते हैं। क्यों? विशेष करके ऐसे पास्टर्स, और विशेष करके जो मेनलाइन चर्चेस होते हैं, मुख्य धारा की कलीसिया जो होते हैं, जैसा बप्टिस्ट चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, लूथरन चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, एंग्लिकन चर्च, है ना, इससे जो मुख्य धारा की कलीसिया है वो क्यों आज इतना सुस्त हो चुका है, क्यों इतना कमजोर हो चुका है? ऐसे अगुवा लोगों के कारण। चाहे वो अपना काम करे ना करे, उनको तो सैलरी मिलना ही है, इतने बड़े बड़े मिशन हैं हमारे, सैलरी तो मिल जाएगा, रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलती है ना, उनको टेंशन नहीं है भाई और बहनों। और देखिए आजकल के पास्टर्स लोग, देखो क्रिटिसाइज करने के बाद में हकीकत रख रहा हूँ मैं, रविवार को सुबह आते हैं, 2 घंटे के लिए चर्च होता है, शाम को कलीसिया होता है, रविवार को शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद हफ्ते में 2 बार होते हैं, और बुधवार या फिर कुछ और एक दिन उसमें 1-1 घंटा देना है बस। हफ्ते में हार्डली 6-7 घंटा काम करते हैं, और पूरे 1 महीने में वो लोग कितना दिन काम करते होंगे, कितना घंटे काम करते होंगे? कुछ नहीं करते हैं आजकल। वो चर्च में आते हैं, प्रचार करते हैं और नाम के लिए, और सब समय पूछो तो हम व्यस्त है, किस चीज़ के लिए व्यस्त है? मीटिंग में। किस चीज़ की मीटिंग में? संस्था। हर किसी ने संस्था खोल के रखा है, स्कूल खोल के रखा है, हॉस्पिटल खोल के रखा है। उसके मीटिंग में कहाँ से पैसा कहाँ ले जाना है, किसको क्या करना है, किसको नौकरी देना है, किसको नौकरी से निकालना है, क्या नियम बनाना है, वो संस्थाओं को चलाने में व्यस्त है। एक पास्टर जिसका काम था मंडली के लोगों की जरूरत को देखभाल करना, लेकिन वो व्यस्त है किसी संगठन के मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने रहने के लिए। इसलिए एक बार याद होगा ना आप सभी को, क्या कहा था, खाते खाते पेट फूल गया बोला था ना पुराने नियम में, वही हालत हो चुका है अगुआ लोगों का। सब पेटू बन चुके हैं, ये हकीकत है। ऐसे अगुआ लोगों के कारण आज मंडली सो रहा है, ये हकीकत है भाई और बहनों। तो ये फर्क है भाई और बहनों उस जमाने के कलीसिया और आज के कलीसिया में। आज के कलीसिया में अगुआ लोगों का जोश नहीं है,
आप बैठो उनके साथ, 2 सेकेंड भी आप प्रभु का राज्य के विषय में बातें नहीं करेंगे, सांसारिक बातों के विषय में बातें करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे पास्टर्स लोग तो पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच के बारे में बातें कर रहे होते हैं, उनको उसमें इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन स्वर्ग राज्य के विषय में किसी के साथ वो चर्चा नहीं करेंगे। किसी के घर में क्या चल रहा है, किसी को काउंसलिंग की जरूरत है, किसी की आत्मिक मतलब सलाह देने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं, जीरो है ये सब मामले में। वो व्यस्त है एक सामान्य एक आम इंसान की तरह जीवन जीने में। ये हकीकत है भाई और बहनों। भाई और बहनों, इसके अलावा अगर किसी के पास परमेश्वर का सच्चा संदेश है तो कोई भी धार्मिक नियम कानून उसे लोगों तक प्रभु के वचन कहने से नहीं रोका जाना चाहिए, है ना। ये हकीकत है। हमें याद रखना चाहिए ये इस संदर्भ में कि केवल पेशेवर प्रचारक ना, प्रोफेशनल प्रीचर्स, पेशेवर प्रचारक ही परमेश्वर का सत्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। यह आज के समय में भी भाई और बहनों मैं देख पाता हूं, क्योंकि आजकल हाईली क्वालिफाइड है हम लोग के पास्टर्स लोग, BA BD MTH, बिल्कुल PhD करके रखा हुआ है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से थियोलॉजी पढ़ के आए हुए थियोलॉजियंस हैं, लेकिन उनके प्रचार में कोई दम नहीं है, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है। देखिए, प्रभु का वचन बोलने के लिए ना डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। जब पवित्र आत्मा प्रेरणा देती है तो साधारण व्यक्ति भी सत्य को व्यक्त कर सकते हैं। यीशु मसीह के चेले लोग कौन थे, याद कीजिए, साधारण व्यक्ति लोग थे, फिशर्समैन लोग, सामान्य व्यक्ति लोग, है ना। लेकिन प्रभु ने उन्हें सिखाया, आगे जाके पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी, उन्होंने गॉस्पेल लिखा, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सेवकाई की। तो भाई और बहनों, सुसमाचार के प्रचार के लिए ऑफ कोर्स थियोलॉजी का जरूरत है। जब हम स्टडी करते हैं तो सत्य के विषय में हमें बहुत सारे चीज़ों को समझ में आती है, लेकिन प्रेरणा, समझ, ज्ञान, बुद्धि ये परमेश्वर से मात्र मिलती है भाई और बहनों। अब दूसरा प्रश्न है, क्या शुरुआती दौर की कलीसिया की आराधना ज़्यादा लचीली थी? भाई और बहनों, बहुत ही रोचक विषय है। क्या शुरुआती दौर की कलीसिया की आराधना ज़्यादा लचीली होती थी? हाँ भाई और बहनों, शुरुआती दौर की चर्च की आराधना बहुत अधिक सहज और स्वतंत्र थी। अगर किसी सदस्य को लगता था कि परमेश्वर ने उसे कोई संदेश दिया है तो उसे साझा करने की अनुमति मिलती थी। आज हम शायद चर्च में बहुत ही ज़्यादा औपचारिकता पर ध्यान देते हैं, यानी कि फॉर्मेलिटीज एंड रिचुअल और नियमों को गुलाम बन के रह गए हैं। भाई और बहनों, नियमों का गुलाम बन के रह गए हैं। आज चर्च में क्या चलता है? नियम और कानून, फॉर्मेलिटीज, रिचुअल्स। जिसका जितना रिचुअल्स होगा, जितना फॉर्मेलिटीज करेंगे, जितना नियम कानून बोलेंगे, उतना ही अच्छा चर्च बोलेंगे हम लोग। आजकल ऐसा हो गया। लेकिन शुरुआती दौर की कलीसिया ऐसे नहीं होते थे। शुरुआती दौर की कलीसिया बहुत ही साधारण, सहज, स्वतंत्र होते थे। अगर लगता था कि किसी को प्रेरणा मिली है, किसी को प्रकाश मिली है, तो वो खड़े होकर बोल सकते थे। आज के कलीसिया में जाके आप खड़े होकर अनजान व्यक्ति या फिर कलीसिया कोई भी सदस्य जितना भी पुराना क्यों ना हो, खड़े होकर आगे जाके कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, एक व्यवस्था होना जरूरी है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा है ना, जब अन्य भाषा बोलते हैं तो 2-2, 3-3 जन बोले। प्रेरित पौलुस स्वयं कहते हैं ना, जब भविष्यवाणी यानी कि प्रचार करना हो, उपदेश देना हो, तो बारी बारी से बोले, ताकि अव्यवस्था ना फैले और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फॉर्मेलिटीज जरूरी है थोड़ा, या फिर कुछ नियम कानून जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि मतलब ये फॉर्मेलिटीज मात्र बन के रह जाए। शुरुआती दौर की कलीसिया में लगभग हर कोई यह महसूस करता था कि उसकी भी सभा में कुछ योगदान देने की जिम्मेदारी है। वे सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं आते थे, बल्कि वे देने के लिए भी आते थे। हालांकि इसमें एक खतरा ये था कि कुछ लोग अपनी आवाज़ को सुनाने का बहुत इच्छुक थे, जिससे अव्यवस्था हो सकती थी, जैसे कि कुरिन्थ की कलीसिया में देखा गया था अन्य भाषा को लेकर, है ना। जैसे मैंने कहा, अगर ज़्यादा फ्रीडम भी हो तो फिर यही है ना समस्या, इंसान भ्रष्ट है। हर कोई दिखाना चाहता है कि वो बेस्ट है, वो सबसे महान है, और वो उसके पास सबसे बड़ा वरदान है, वो दिखाना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं। इससे क्या होता है, आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो जाता है, और क्या होता है उसके बाद नफरत, हिंसा।
तो वो तो फिर वो माहौल ही नहीं रह जाएगा ना, परमेश्वर का वो मतलब वहाँ तो हम पवित्र आत्मा कार्य नहीं देख पाएंगे। ये भी एक हकीकत है। तो हर चीज़ का एक सीमा होनी चाहिए, एक उसमें समझदारी से हमें कार्य करनी चाहिए, है ना। ये बातों को हमें समझना होगा। लेकिन ये भी नहीं फिर इतना नियम कानून बना दे कि मतलब हर किसी के लिए एक रुकावट बन जाए। आजकल यही हो रहा है चर्च में। इतना तक हो गया है कि कभी कभी कोई पास्टर्स लोग पूछते हैं लोगों से प्रश्न, लेकिन लोग जवाब देना नहीं चाहते, कोई बोलना नहीं चाहते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो कृपया प्रार्थना कर दीजिए। कोई भी प्रार्थना करना नहीं चाहेंगे। कुछ प्रश्न पूछे, कोई जवाब देना नहीं चाहेंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा काम सिर्फ सुनना है, पास्टर का काम सिर्फ बोलना है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपस में एक दूसरे से सीखा करते थे, एक दूसरे को बोला करते थे, एक दूसरे को समझाया करते थे, सब लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो हर चीज़ का एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों। आज का कलीसिया पिछले समय के कलीसिया से बहुत भिन्न है भाई और बहनों, और कुछ ऐसे कारण की वजह से ही आज कलीसिया में हमको मतलब रुकावट दिखाई देता है। प्रेम ठंडा पड़ चुका है ना। आपस में हमें प्रेम नहीं दिखाई देता है। मंडली में कौन एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते हैं। रोज़ दिन मिलते हैं लेकिन एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपस में हमारा संबंध ही नहीं है। हम रोबोट की तरह आते हैं, पुलपिट में आकर खड़ा होकर पास्टर ने कुछ कहा, सुनते हैं और निकल के चले जाते हैं अपने अपने दुनिया में मस्त। फिर वापस रविवार को फिर आते हैं। यही चल रहा है, कंटिन्यूएशन। तो कैसे आत्मिक उन्नति होगा हमारा? आजकल चर्च में लोग सेकंड बेल लगने के थोड़ी देर पहले आते हैं, और कलीसिया में जो पास्टर प्रार्थना करके ख़त्म भी नहीं हुआ होगा, सारे लोग चले जाते हैं, है ना। किसी को एक दूसरे से मिलने का अवसर नहीं मिलता है। ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी उस समय की कलीसिया आम विश्वासियों की थी भाई और बहनों, ना कि केवल पेशेवर सेवकों की, यानी कि आज की तरह प्रोफेशनल जो मिनिस्टर्स है ना, जो आज की जो कलीसिया होते हैं जिसका मतलब पूरा संचालन पास्टर या फिर कुछ चुने हुए लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं। उस समय के कलीसिया मतलब ऐसे होते थे जो विश्वासियों की तरह चलाया जाता था, है ना। शायद चर्च में अपनी यह खुलेपन को खो दिया है जब से चर्च में सारी जिम्मेदारी पेशेवर सेवकों को दे दी गई है और आम लोगों ने अपनी भागीदारी छोड़ दिया है। भाई और बहन, इसका दोष प्रचारकों पर भी नहीं देना चाहिए, बल्कि चर्च के सदस्यों पर भी आती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दी है। यही कारण भाई और बहनों, जब हम सुसमाचार की बातें आती है तो हम अपने प्रचारकों पर छोड़ देते हैं, और बाइबल की शिक्षा की बातें जब आती है तो हम पास्टर पर छोड़ देते हैं, या फिर चंगाई की बातें आती है तो हम अपने प्राचीन को ऊपर छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर आम लोग कोई भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। हर एक को हमने स्पेशलिस्ट एक नियुक्त कर दिया है, उनके ऊपर छोड़ देते हैं। इसका दूसरा नुकसान यह भी है कि मसीह विश्वासी वचन और सेवकाई में पिछड़ रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होते थे, है ना। हर कोई पास्टर की तरह थे, हर कोई प्रचारक की तरह थे, हर कोई सुसमाचार प्रचारक की तरह थे। इसलिए हर कोई अपना कर्तव्य निभा रहे थे, इसलिए सेवकाई भी बढ़ रहा था तेजी से। लेकिन आजकल क्या हो गया, 90% लोग चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ योगदान नहीं देते हैं सेवकाई में, और जो 10% जिसको रखा गया है वही बोलते रहते हैं, वही करते रहते हैं। तो कैसा होगा भाई और बहनों? मंडली जितनी ज्यादा बंदिशों और नियम कानून रीति रिवाज पर जोर देती रहेगी, उतनी ही कम आत्मिकी होगी भाई और बहनों, और जितनी ज्यादा खुला रहेगी उतना ही जल्दी उन्नति करेगी। आज बहुत से चर्च के सदस्य ये सोचते हैं कि चर्च उसके लिए क्या कर सकती है, लेकिन वे ये नहीं सोचते हैं कि वे चर्च के लिए क्या कर सकते हैं। वे आलोचना करने में तो तेज होते हैं, लेकिन खुद जिम्मेदारी लेने में पीछे हटते हैं। ये एक हकीकत है भाई और बहनों। कलीसिया के सदस्य लोग आलोचना करते हैं, बहुत आलोचना करते हैं। हमारे पास्टर ऐसा है, हमारे एवेंजलिस्ट ऐसे हैं, हमारे चर्च के जो सेक्रेटरी है वो ऐसे हैं, हमारे चर्च के चेयरमैन वो ऐसे हैं, हमारे चर्च का डिकन ऐसे हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते हैं। भाई और बहनों, इस अध्ययन के निष्कर्ष हम इस तरह निकाल सकते हैं, जैसे कि शुरुआती कलीसिया में हर सदस्य को योगदान देने का अवसर और जिम्मेदारी दी गई थी।
आज हमें ये सोचना चाहिए कि चर्च केवल एक सदस्य नहीं बल्कि हर सदस्य की सहभागिता से चलता है। हमें चर्च से लेने के बजाय उसे देने की भी सोच रखनी चाहिए। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का अध्ययन। आई होप आप सभी ने ये बातों को समझा होगा कि मतलब हम सब तुलना करके देख सकते हैं कि हमारा कलीसिया कैसा कलीसिया है, मैं खुद किस तरह की एक कलीसिया का सदस्य हूँ। तो भाई और बहनों, यहाँ पर कलीसिया को लेकर प्रेरित पौलुस के व्यवहारिक सलाह के माध्यम से हम अपने आप को भी आज परख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा अध्ययन। आई होप हम सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। आप सभी को लगता है ये सारे अध्ययन व्यवहारिक है, कृपया इसे शेयर कीजिए, हर सदस्य तक ये सच्चाई को पहुंचा सके हम, ताकि हर किसी को इन वचनों के गहराई को समझ आ सके। ओके, सो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के अन्य अध्ययन में। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।